उनकी आंखों में जो मैं झलक देख रहा था वो देश के लिए प्यार था, फौज के ऊपर गर्व था और गौरव सेनानियों को भी वो बहुत ही इज्जत देना चाह रहे थे। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो बहुत ही मजबूत हैं, दृढ़ निश्चय वाले हैं। पहले हम जाते थे, अब हमारे पास में दूसरी कंट्रियों के ऑफिसर जवान ट्रेनिंग के लिए आते हैं। कैसा लगता है जब देश का प्रधानमंत्री आम जो सैनिक है या जो रिटायर्ड पर्सन उससे मिलता है तो मन में कैसी खुशी होती है? हम आपके साथ में हैं और हम आखिरी बुलेट और आखिरी खून के तक हम आपसे लड़ाई करेंगे और देश की रक्षा हर समय करते रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के में भारतीय सेना का शौर्य पूरे विश्व ने देखा। किस तरह भारत ने 48 घंटों में पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीकानेर दौरा होता है और वहां वो हमारे जो पुराने रिटायर्ड कर्नल हैं उनसे बात करते हैं। उनसे क्या बात हुई, किस तरह की बात हुई, हम उनसे जानेंगे। आप हेम सिंह जी जो 1971 के युद्ध में भी बढ़ चढ़ के भाग लिया था, उनसे पूरी बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री जी बीकानेर दौरे पर आए थे, आपसे कोई विशेष बात हुई, किस विषय में बात हुई? जय हिंद, जय भारत। ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात अपने प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी बीकानेर पधारे, क्योंकि बीकानेर एक सामरिक दृष्टि से बहुत मजबूत और विशेष जगह है और मेरे को पुष्पगुच्छ प्रदान करने का मौका मिला। उस वक्त उनकी आंखों में जो मैं झलक देख रहा था वो देश के लिए प्यार था, फौज के ऊपर गर्व था और गौरव सेनानियों को भी वो बहुत ही इज्जत देना चाह रहे थे। मेरे से पूछा गया कि क्या आपने 1971 ऑपरेशन के अंदर भाग लिया था? कि हाँ, मैंने कहा मैंने भाग लिया था। हमारी 10 पैरा कमांडो उसमें शामिल थी और ब्रिगेडियर बुहानी सिंह जी के नेतृत्व के अंदर हम 100 से 80 किलोमीटर अंदर जाकर दुश्मन के कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर और बटालियन हेडक्वार्टर को बर्बाद करने का मौका मिला। और यह भी मैंने बताया कि इस सफलता के फलस्वरूप हमें 1 MVC और 2 वीर चक्र और 7 सेना मेडल और मेंशन डिस्मिसेस से नवाजा गया। वो हमारे लिए गर्व की बात है। इसके अलावा मैं बड़ा खुश था उनसे मिलकर और मोदी जी से जो बात हुई वो मैंने कहा कि आपको मैं बधाई देना चाहता हूं पूरे गौरव सेनानियों की तरफ से और बीकानेर वासियों की तरफ से कि आपने बहुत अच्छे ढंग से ऑपरेशन सिंदूर को प्लान किया, एग्जीक्यूट किया और दुश्मन को नेस्तनाबूद किया प्रसिद्ध बिल्कुल परफेक्ट ढंग से। और हमारे फौज का नाम आज पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर फैला, उसके लिए हमें आपका और आपकी पूरी टीम पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान बेनकाब भी हुआ। पाकिस्तान की जो आतंकवादी जो नीतियां हैं इसको लेकर आप सेना में रहे हैं, तो सेना के जो जवान हैं वो क्या सोचते हैं? अब तो सोचे ये बहुत बुरी बात है इस ढंग के वो आतंकी हमला करते हैं। हमारे जवान उससे कोई अविचलित नहीं हो रहे हैं, अपने धैर्य से सूझबूझ से उनको नकाब के अच्छा जवाब दे रहे हैं और उनको चाहे वो आपका उनका बिहेवियर हो, चाहे वो आर्टी फायर कर रहे हो, उनका पूरा हाथ का हाथ उनको जवाब दे रहे हैं। क्यों गवर्नमेंट की जो नीति है अब आर्मी के दोनों हाथ खुले कर दिए और अपने कोई पूछना नहीं पड़े। अब गवर्नमेंट की नीति की आपने बात की, आपने उस समय सेना में काम किया जब अलग सरकारें थी, अब सरकारें अलग है और अब के नीति के अंदर बहुत फर्क है। अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो बहुत ही मजबूत हैं, दृढ़ निश्चय वाले हैं और वो सोच समझ कर तीनों सेनाओं को साथ में मिलकर प्लान बनाते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं और उनको कह रखा कि अब आप जानो अपनी सूझबूझ से करो। एक तो ये, दूसरा जो नई टेक्नोलॉजी आ गई, शॉर्ट रेंज के मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज के मिसाइल, हमारे लड़ाकू विमान ऐसे हैं जो 3000 किलोमीटर जाकर 4000 किलोमीटर जाकर प्रिसीजन से उनको फायर कर सकते हैं, वो उन्होंने करके दिखाया। जिन बहादुरों ने
अपनी जान को न्यौछावर हाथ में लेते हुए दुश्मन के 3000 किलोमीटर अंदर जाकर उनके सही टारगेट को बम्बार्डमेंट किया, ये बहुत ही गर्व की बात है। उनका हौसला बहुत ऊंचा, उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। आज मैं ये कह सकता हूँ भारतवर्ष की तीनों सेनाएं रूस के बाद में हमारा नंबर पड़ता है, और सब जो बाकी यूरोपियन कंट्री है वो भी इस बात का लोहा मानती हैं और उनको पूरे आदर देते हैं। और वहाँ से सीखने के लिए भी हमारे पास में पहले हम जाते थे, अब हमारे पास में दूसरी कंट्रियों के ऑफिसर जवान ट्रेनिंग के लिए आते हैं। ये बड़े गर्व की बात है। बड़े गौर की बात है। देश का मुख्य प्रधान सेवक या कह सकते हैं प्रधानमंत्री जब सेना के जवानों से मिलता है, ऐसी एक रस्म शुरू कर दी है मोदी जी ने। आप रिटायर्ड है, उसके बाद भी आपसे मिले, कैसा लगता है जब देश का प्रधानमंत्री आम जो सैनिक है या जो रिटायर्ड पर्सन उनसे मिलता है, तो मन में कैसी खुशी होती है? मिलते बड़ी खुशी होती है, मोराल ऊंचा होता है कि हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर हमसे मिल रहा है, तो मनोबल बढ़ता है और तत्परता बढ़ती है कि हम देश की रक्षा करते हैं। उनका भाव ये कहता है कि हम आपके साथ में हैं और हम आखिरी बुलेट और आखिरी खून के तक हम आपसे लड़ाई करेंगे और देश की रक्षा हर समय करते रहेंगे। 1971 का युद्ध आपने लड़ा, कोई ऐसी घटना जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो बड़ी घटना है जो आपने खुद अपने आंखों से देखी, अपने हाथों से की हो? मैं ये बताना चाहता हूँ, जब हमें लड़ाई के लिए बोला गया, हमारे कमांडिंग ऑफिसर साहब ने एक बात कही कि पहली बात तो हमारे लिए पाकिस्तान के अंदर गोली बनी नहीं है, और अगर बनी है तो वो अपने ढूंढ लेंगे, डरने की बात नहीं। ये एक वाक्य बहुत ही अद्भुत उत्साह देने वाला है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें न तो तोपखाने का सपोर्ट मिलेगा, न हमें हवाई जहाज का सपोर्ट मिलेगा, इसलिए हम भारतवासी हैं, अपना काम पूरा करके आएंगे। और ये करके उन्होंने एक नई मिसाल पैदा की, जो आज कॉलेज ऑफ कॉम्बैट के अंदर और मिलिट्री स्कूल के अंदर इसका जो ऑपरेशन हुआ लाइटनिंग रेड ऑन छाछरो 6-7 दिसंबर 1971, उसको पढ़ाया जाता है। ये एक बड़ा अचीवमेंट है कि हमारे पास में दूसरे कंट्री के पढ़ने के लिए आते हैं, सीखने के लिए आते हैं कि आपने कैसे प्लानिंग करते हो, कैसे एग्जीक्यूट करते हो। ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है। ये थे हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल हेम सिंह जी, जिन्होंने अपने जो स्मृतियां वो साझा की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के बाद उन्होंने कहा है कि अगर देश का प्रधानमंत्री सेना के जवानों के बीच में जाता है तो सेना का जो मोरल है वो कहीं न कहीं हाई हो जाता है और वो देश के लिए मर मिटने को भी तैयार हो जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो नीतियां हैं आतंकवाद की, उसको लेकर भारत उसका और भारतीय सेना उसका लगातार जवाब देगी। कैमरा पर्सन साथी राजेश संगानी के साथ त्रिभुवन रंगा, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।